सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम शब्द निर्माण की विधि में आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ये शब्द निर्माण की विधि है। उपसर्ग में आप लोगों ने पढ़ा था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उसके ठीक विपरीत वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में यानी पीछे लग करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इस परिभाषा से आप लोगों ने जाना कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और वो किसी शब्द के पीछे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यहां देखिए, जैसे कोई शब्द है तो शब्द के पीछे प्रत्यय लगेगा, यानी शब्द धन प्रत्यय बराबर क्या होगा, नया शब्द होगा। जैसे यहां हमने कुछ उदाहरण दिया है। और एक चीज यहां और भी जान लीजिए कि प्रत्यय का जो शब्दांश होते हैं उनका कोई स्वतंत्र अर्थ यहां नहीं होता है, ना कोई स्वतंत्र प्रयोग होता है। देखिए, जैसे भला एक शब्द है, अब इसमें आई क्या है, प्रत्यय है। भला में आई जुड़ गया, भला के पीछे आई जुड़ेगा तो नया शब्द बन जाएगा क्या, भलाई। लिख शब्द है और उसमें अग प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया लेखक, नया शब्द बन गया। मिल शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय लग गया तो बन गया मिलावट। इसी तरह से भूल शब्द है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो बन गया भुलक्कड़। दया शब्द है, उसमें आलू प्रत्यय लग गया तो बन गया दयालु। तो आप लोगों ने देखा कि शब्द के पीछे ये शब्दांश यानी ये प्रत्यय लग करके एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आई, अक, आवट, अक्कड़, आलू, यही सब क्या है, प्रत्यय हैं। ये क्या है, शब्द नहीं है बल्कि क्या है, शब्दांश है, जिनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। जब ये किसी शब्द के पीछे जुड़ करके एक नया शब्द बना दे रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जा रहा है। तो आई, अक, आवट, अक्कड़, आलू जो अभी हमने उदाहरण में लिया है, यही सब शब्दांश क्या है, ये प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय जो होता है वो कई तरह का होता है। हिंदी के भी प्रत्यय होते हैं, हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं, अंग्रेजी के भी प्रत्यय होते हैं, अरबी, फारसी अन्य भाषाएं जो होती हैं उनके भी प्रत्यय जो होते हैं। यानी हमारी हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं, तो ये सब जो हैं प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, अंग्रेजी के प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय जो है मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, या प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहाँ जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि इसमें कृत प्रत्यय लगा है या
तद्धित प्रत्यय लगा है। शब्द दे दिया जाता है और प्रत्यय उसमें आपको पहचानना रहता है कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। तो इसको आप कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। ये प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप में, और क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। यानी ये क्रिया में जुड़ करके संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द बनाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से ये क्रिया में जुड़ते हैं। देखिए, क्रिया का मूल रूप यहाँ पहले आप जान लीजिए। क्रिया क्या है, किसी कार्य के करने या होने को ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, तैरना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। पढ़ना, लिखना, देखना, तैरना, खाना, चुनना, सजना, ये सब क्या है, क्रिया है। अब यहाँ जो प्रत्यय लगता है वो क्रिया के मूल रूप में लगता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जैसे पढ़ना है तो ये पढ़ना में पढ़ में ना प्रत्यय लगा हुआ है तब ये पढ़ना शब्द बना हुआ है। तो यहाँ आपको क्रिया का मूल रूप देखना है। तो क्रियाओं में से जो ना प्रत्यय लगा है जब उसको निकाल दिया जाएगा तब वही क्रिया का मूल रूप या धातु कहलाएगा। जैसे पढ़ना में ना को हमने खत्म कर दिया तो क्या बच गया, पढ़। लिखना में ना को हमने खत्म कर दिया तो क्या बच गया, लिख। लिख। देखना में ना को खत्म कर दिया तो क्या बच गया, देख। तैरना में ना को खत्म कर दिया तो क्या बच गया, तैर। यानी जो क्रिया में ना प्रत्यय लगा हुआ है इसको हम खत्म कर देंगे तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा, क्रिया का मूल रूप या धातु होगा। और इसी मूल रूप में या जो धातु है यानी जो क्रिया का मूल रूप है वही क्या है, धातु है। और जो प्रत्यय लगाया जाता है क्रिया के इसी मूल रूप में लगाया जाता है। तो आप जान गए होंगे कि क्रिया का क्या मूल रूप है। अब यहाँ देखिए, हमने बताया कृत प्रत्यय, इसी को आपको समझना है कि कैसे आप शब्द को देखकर जान जाएंगे कि यहाँ कृत प्रत्यय लगा है, यहाँ तद्धित प्रत्यय लगा है। क्योंकि कृत और तद्धित प्रत्यय ही आपको पहचानना है। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगेगा यानी क्रिया में लगेगा। यहां देख लीजिए, जैसे पढ़ना, पढ़ना में मूल क्रिया क्या है, पढ़ है। आई लग गया, आई प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, पढ़ाई। तैर है, तैरना क्रिया है, मूल क्रिया क्या है, ना हम हटा देंगे तो तैर बच जाएगी। तो तैर में आग प्रत्यय लग गया तो बन गया क्या, तैराक। इसी तरह चुनना में ना हट गया तो क्या बच गया, चुन। यानी चुन क्या है, क्रिया है। आओ प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, चुनाव। सजना में ना खत्म हो गया तो क्या बच गया, सज। और आवट प्रत्यय लग गया तो सजावट शब्द बन गया। तो जब आपके सामने
प्रत्यय पहचानने को आएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए सजावट आपके सामने आ गया, तो कैसे आप जानेंगे कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो आप यहाँ जो है देख लीजिएगा कि सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, साफ दिख रहा है। अच्छा, इसको भी जानने का एक तरीका है कि प्रत्यय कहाँ लगा, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप बीच की मात्रा को देख लीजिए, बीच में जो मात्रा लगी है, जैसे पढ़ाई, ढ़ा पे आ की मात्रा लगी है, तो यही क्या हो गया, आई प्रत्यय हो गया, आई निकल आया। तैराक में रा पे आ की मात्रा लगी है, यानी तैर मूल शब्द है, तैर कोई मूल शब्द होगा नहीं, तैर तैरना, तो ये आग प्रत्यय है। इसी तरह चुनाव में देख लिए, चुन जो है ये ना पे जो है आ की मात्रा लगी, यानी आव प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह सजावट में देख लीजिए कि जा पे आ की मात्रा लगी है, तो यही आवट जो है पीछे से इसको देखना है, शब्द की पीछे से मात्रा को देखना है, जहां बीच में आपको मात्रा लगे वही जो है वहीं से आप जो है स्वर निकाल लेंगे, तो प्रत्यय का ज्ञान आपको हो जाएगा कि कौन सी प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है। और मूल शब्द एक तो होता है प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और एक होता है कि इसका मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द पहचानने के लिए जब आएगा तो आप आगे देख लीजिएगा, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ कोई शब्द नहीं होता, पढ़ना होता है, ये क्रिया है। तैर तैरना होता है, क्रिया होती है। तो चुनाव में चुनना होता है। सजावट में सजना, यानी यहाँ जो है क्योंकि ये क्रिया में लगा हुआ है प्रत्यय, इसलिए यहाँ क्या है, कृत प्रत्यय आया हुआ है। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि जो है कृत प्रत्यय बाद में लग करके कभी संज्ञा बनाता है, कभी विशेषण बनाता है, यानी संज्ञा शब्द भी बनाता है और विशेषण शब्द भी बनाता है। तो यहाँ देखिए पढ़ाई, तैराक, चुनाव, सजावट, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। लेकिन देखिए अगर हम भूल में लगा दें, भूल धन अक्कड़, अक्कड़, यहाँ भूलना क्रिया है और अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भुलक्कड़, भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ क्या हो गया, भुलक्कड़ है आदमी, विशेषता बता रहा आदमी का, तो भुलक्कड़ क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी तरह से बिकना धन आऊ, बिक, यहाँ बिकना क्रिया है, जैसे भूलना, बिकना धन आऊ, तो क्या हो गया, बिकाऊ, ये भी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। बिकना धन आऊ, बिकाऊ। दया धन आलू, दया शब्द है, दयावान, आलू दयालु। तो इस तरह से क्रियाओं के अंत में, मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा करके संज्ञा और विशेषण शब्द जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए दूसरा जो प्रत्यय का प्रकार है वो तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, देखिए वहां आपने पढ़ा कि कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के मूल रूप में लगते हैं, तो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के मूल रूप में नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लग करके नया शब्द बनाते हैं। यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लग करके नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं या तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि तद्धित प्रत्यय किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर नया शब्द बना रहा है। देखिए सोना, सोना क्या है, संज्ञा शब्द है, एक धातु सोना है और इसमें आर प्रत्यय लग गया, क्या बन गया,
सोनार। जुआ शब्द है, संज्ञा शब्द है, आरी प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? जुआरी। खाट में या लग गया तो क्या बन गया? खटिया। सब्जी में वाला प्रत्यय लग गया तो सब्जी वाला। बच्चा में पन प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? बचपन। इसी तरह से अपना शब्द है जो क्या है? सर्वनाम है, तो प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? अपनत्व। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण शब्दों में लगता है और वहां लग करके एक नया शब्द बनाता है। तो जब तद्धित प्रत्यय आपको जैसे प्रत्यय पहचानने को आएगा कि इसमें तद्धित प्रत्यय है, कोई शब्द दिया रहेगा कि इसमें तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, तो यहाँ आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्रिया है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण कोई शब्द है। तो जैसे सोनार आ गया तो आप जानते हैं सोनार, सोना। सोना में आर प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ जब मात्रा देखेंगे तो आर स्पष्ट हो जाएगा कि आर प्रत्यय लगा हुआ है, तो सोना क्या है? एक संज्ञा है, तीसरी यहाँ तद्धित प्रत्यय है। जुआरी आ गया तो जुआ धन आरी से बना है, तो जुआ क्या है? संज्ञा शब्द है, तो यहाँ क्या है? तद्धित प्रत्यय है। खटिया है, इया प्रत्यय, खाट में इया प्रत्यय लग के बना है, खाट क्या है? संज्ञा शब्द है, खटिया। अपनत्व मान लीजिए आ गया, तो अपनत्व में तो प्रत्यय लगा हुआ है, अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। तो इस तरह से आप लोग कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पहचान ले जाएंगे। अगर प्रत्यय पहचानना हुआ तो बाद से देखिए, और शब्द पहचानना हुआ कि मूल शब्द क्या है तो आगे से देखिए कि वो क्रिया है या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। अगर क्रिया शब्द आगे है तो कृत प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है तो तद्धित प्रत्यय। हाँ देखिए, हिंदी में बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे आ है, आई है, आड़ी है, आलू है, आक है, एड़ा है, आपा है, आप है, आओ है, आवा है, एते है, अय्या है, ओढ़ है, ओढ़ा है, तमाम प्रत्यय हैं। और जो उन प्रत्ययों को जब हम उस प्रत्ययों को शब्द के पीछे लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे पढ़ धन आई, पढ़ में आई प्रत्यय लगाना है, तो हम जो स्वर जो प्रत्यय में रहता है उसी को हम शब्द की मात्रा के रूप में लगा देते हैं। जैसे पढ़ धन आई में पढ़ाई हो गया, यानी जो स्वर है उसको हम रा में जोड़ दिए तो क्या हो गया? पढ़ाई। यदि कोई व्यंजन वर्ण से प्रत्यय शुरू होता है तो उसको ज्यों को त्यों रख देते हैं, जैसे सजा धनवट में सजावट, क्योंकि ये व्यंजन है सजवट, सजावट, तो यहाँ कोई मात्रा नहीं जुड़ेगी, ज्यों का त्यों सजावट। या देखिए तैर धन आक, अब यहाँ देखिए आक प्रत्यय है, तैर शब्द में लगाना है तो ये आ करके रा में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? तैराक। तो इस तरह से हम प्रत्यय को लगाते हैं कि स्वर की मात्रा को जो है वो शब्द का जो व्यंजन वर्ण लास्ट का होता है उसी में लगा देते हैं, और अगर व्यंजन है तो ज्यों का त्यों शब्द के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको लगाने का कुछ विशेष नियम है। तो इसमें है इक प्रत्यय, आ प्रत्यय, या प्रत्यय, एरा प्रत्यय। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगाने का कुछ विशेष नियम है। तो इन नियमों को हम जानते हैं क्योंकि इन प्रत्ययों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको हम जानते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण आ, ई, उ हो तो अगर तो इक, आ, या एरा प्रत्यय लगाने पर पहला वर्ण जो है वो क्रमशः आ, ऐ, औ
हो जाता है। यानी यदि किसी शब्द का पहला वर्ण जो है वो आ ई उ से खत्म हो रहा हो या हो, तो अगर उसमें इक प्रत्यय लगता है या आ प्रत्यय लगता है या प्रत्यय लगता है या एरा प्रत्यय लगता है, तो पहला वर्ण किसमें हो जाएगा? अगर आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई है तो ऐ हो जाएगा, उ है तो औ हो जाएगा, ऐ है तो ऐ, और औ है तो औ हो जाता है। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि पहला उदाहरण हमने लिया है कि यदि किसी शब्द का जिसमें प्रत्यय लगना है उसका पहला वर्ण आ या आ हो, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो अगर उसमें इक प्रत्यय लगता है तो वो आ किसमें बदल जाएगा? बड़ा आ में बदल जाएगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे अध्यात्म धन इक, यानी अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय हमें लगाना है। तो देखिए अध्यात्म का पहला वर्ण जो है आ से खत्म हो रहा है, यानी शब्द का पहला वर्ण। तो अध्यात्म शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है, और इसमें हमें इक प्रत्यय लगाना है। तो इस नियम के अनुसार पहला वर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। अध्यात्म धन इक क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। ये जो है आ बड़ा आ हो जाएगा और शब्द क्या बन गया? आध्यात्म। अब यहाँ देखिए हमने अभी बताया कि जब प्रत्यय का जो लास्ट शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, जो प्रत्यय उसमें लगता है उसी की मात्रा उसमें लग जाती है। तो आध्यात्म, ये ई आके मां में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? आध्यात्म आध्यात्मिक। यहाँ छोटा आ का क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, और ई जाकर के मां में मिल गया तो क्या बन गया? आध्यात्मिक। इसी तरह देखिए अंश धन इक। अब अंश का पहला जो वर्ण है वो आ है और इक प्रत्यय लगना है, इसलिए ये छोटा आ किसमें बदल जाएगा? बड़ा आ में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा? आंशिक। इक प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? आंशिक। इसी तरह देखिए अनुपात धन इक। अब यहाँ पहला वर्ण आ है और इक प्रत्यय लगना है, तो ये आ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? आनुपातिक। इसी तरह चमत्कार धनिक। अब यहाँ देखिए आ तो नहीं है, चा में जो पहला वर्ण है शब्द का वो चा है, आ तो नहीं है, लेकिन चा में आ स्वर छिपा हुआ है। चा में आ स्वर छिपा हुआ, यानी चाहे वो पहला वर्ण आ या आ हो या आ से अंत हो रहा हो, तो चा में चा किससे अंत हो रहा? आ से, यानी चा में आ स्वर है, तो इस स्वर आ छोटा आ है तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा? चमत्कारिक। देखिए ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आप लोगों को आता है, इस तरह के शब्द वर्तनी शुद्धिकरण में भी आते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर कोई शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगना है और उस शब्द का पहला वर्ण आ या आ है या उससे अंत हो रहा है, उसमें कोई व्यंजन है, उसमें आ या आ छिपा हुआ है, तो इक प्रत्यय लगने पर वो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाता है। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो या ई से अंत हो रहा हो, तो जब उसमें इक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? ई या ई का क्या हो जाएगा? अय हो जाता है। जैसे इतिहास धन इक। अब देखिए
इतिहास में पहला वर्ण क्या ई है और इक प्रत्यय लगना, तो ई क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसी तरह देखिए विधान ध्वनि, अब यहाँ वी है लेकिन ई तो नहीं है, लेकिन वी में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। तो ये ई किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा, और वहां पे जो है अ की मात्रा हो जाएगा। तो विधान ध्वनि क्या हो जाएगा, वैधानिक। वैधानिक। इसी तरह से विदेश ध्वनि, या वी में क्या है, ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, वैदेशिक। यहाँ अब ये शब्द जब आपको प्रत्यय पहचानने के लिए आएंगे तो इसका नियम यही है कि ऐसे शब्द जब आएंगे तो जान लीजिएगा कि यहाँ इक तो यहाँ दिख ही रहा, आध्यात्मिक, आंशिक, आनुपातिक। तो यहाँ इक प्रत्यय आपको तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये जान लीजिएगा कि अध्यात्म शब्द नहीं, अध्यात्म होगा, यहाँ अंश होगा, अनुपात होगा, अनुपात नहीं होगा। तो इसको जब समझ जाएंगे तो जान जाएंगे कि किसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द रहेगा। इसी तरह से देखिए, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण उ या उ हो और उसमें इक प्रत्यय लगना है, और उसमें इक प्रत्यय लग रहा है, तो ये उ या उ क्या हो जाएगा, औ में बदल जाता है। जैसे उपन्यास धन इक, तो यहाँ उ, उपन्यास का पहला वर्ण उ है, इक प्रत्यय लगना है, तो ये उ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, औपन्यासिक। इसी तरह से देखिए मुख धन इक, तो मुंह में उ है और इक प्रत्यय लगना, तो इस उ का औ की मात्रा हो जाएगी, क्या बन जाएगा, मौखिक। मौखिक। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि जो है अगर किसी शब्द का पहला वर्ण आ हो या ई हो या उ हो और उसमें इक प्रत्यय लगना हो तो क्रमशः आ और हो जाता है। चलिए अब आ प्रत्यय को हम देख लेते हैं। देखिए आ प्रत्यय भी जब किसी शब्द के पीछे लगेगा तो वो जो है उस शब्द के आगे यदि आ या आ है तो उसको आ में बदल देगा। जैसे वसुदेव धन आ, तो यहाँ वा में आ है तो क्या हो जाएगा, इस आ का बड़ा आ हो जाएगा तो बन जाएगा वासुदेव। पंचाल धन आ, तो पंचाल में आ है तो आ प्रत्यय लगने पर इस आ का बड़ा आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पांचाल। रघु धन आ, अब यहां देखिए रा में आ है तो ये बड़ा रा हो जाएगा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी राघव। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिए कि राघव काहे बना है, तो यहाँ देखिए घू में ऊ है और प्लस ये आ है तो यहाँ यण संधि हो जा रही है, ऊ और आ मिलके औ बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, राघव। इसी तरह से पांडुधन आ, यण संधि से पांडव बन गया है। कुरधन आ तो क्या बन जाएगा, ऊ है यहाँ तो इस ऊ ये इस ऊ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, इस ऊ का अ हो जाएगा। यहाँ रू में ऊ है और ये आ है तो यहाँ अ हो जाएगा यण संधि से, तो क्या बन जाएगा, कौरव। यानी यहाँ संधि का भी प्रयोग हुआ है और इस आ प्रत्यय का जो नियम है उसका भी प्रयोग हुआ है। तो ये जो छोटा आ है वो बड़ा आ में बदल गया, छोटा ऊ जो है औ में बदल गया। या और भी अगर ई के शब्द आएंगे तो भी आय में बदल जाएंगे। तो ये सब जो है अब ये विशेषण शब्द बन गए। वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र वासुदेव किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। पांचाल, पांचाल देश के राजा। इसी तरह से ए प्रत्यय देख लीजिए, अग्नि धन ए, देखिए अग्नि में पहला शब्द पहला वर्ण आ है और ए प्रत्यय लगा है तो ये आ जो है क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आग
ने। अग्नि जो है वो संज्ञा थी, आग्नेय क्या हो गया, विशेषण का शब्द हो गया। राधा धन ये राधे। तो इस तरह से आप लोगों ने इक प्रत्यय का नियम जो है जान लिया है। अब इक प्रत्यय का एक नियम और है कि यदि इक के बाद अब आपने आ पढ़ा, आ के बाद एरा पढ़ा, अब ए के बाद जो है देखिए इक प्रत्यय पढ़ा, आ प्रत्यय पढ़ा, एरा प्रत्यय पढ़ा, ए प्रत्यय पढ़ा, यहां एरा नहीं है, ए प्रत्यय है, वो गलती से लिख उठा था। अब ए के बाद या प्रत्यय का नियम आप लोग देख लीजिए कि यदि या प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो उस शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। या प्रत्यय का जो ये नियम है कि आ में ई ए में उ औ में ए में बदल जाता है, वो तो इसमें लागू ही रहेगा। प्लस एक नियम इसका और है कि जब या प्रत्यय किसी शब्द में लगेगा तो उस शब्द के अंतिम वर्ण को भी वो आधा कर देगा। यानी पहले नियम के अनुसार पहला वर्ण जो है यदि छोटा आ है, छोटा बड़ा आ है तो आ में, ई है तो ऐ में, उ है तो औ में बदल जाएगा। साथ ही या प्रत्यय लगने से अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाएगा। जैसे ललित धन या, तो ला में आ है, ये छोटा बड़ा में परिवर्तित हो गया उस नियम के अनुसार। और इस नियम के अनुसार कि यह प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो उस शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता। अंतिम वर्ण ता है तो ता जो है आधा हो जाएगा और या प्रत्यय इसी में लग जाएगा तो ललित धन या क्या हो जाएगा, लालित्य। इसी तरह से स्वस्थ धन या, अब देखिए स्व, यहाँ स्वस्थ में पहला वर्ण क्या है, आधा सा है, यहाँ आ आपको नहीं मिल रहा तो दूसरा वर्ण इसका लिया जाएगा जहां आ है, स्वर मिल रहा है तो वा में आ स्वर है तो ये छोटा आ जो है बड़ा आ में बदल जाएगा तो ये श्वास। अब ये था जो है या प्रत्यय लगने से आधा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य दो तरह से लिखे, स्वस्थ स्वास्थ्य दो तरह से लिखा जाता है। जब या प्रत्यय लग जाता है तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। सेना धन या, देखिए यहाँ ए है, सा में ए है तो ये ए जो है ऐ में बदल जाएगा और सा पे ऐ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ ना अंतिम वर्ण है तो ना आधा हो जाएगा या प्रत्यय लगने से और या जुड़ जाएगा, क्या बन गया, सेना धन सैन्य। इसी तरह से पश्चात धन या, अब देखिए पा में आ है तो पास चा और ये ता आधा हो जाएगा या प्रत्यय लगने से क्या बन गया, पाश्चात्य। कभी कभी वर्तनी सुधार में ये सब शब्द आ जाते हैं तो यहाँ ये आप जाने रहिएगा कि पश्चात कोई शब्द नहीं होता, पाश्चात्य होता है। कभी धन या, तो यहाँ का में आ है तो बड़ा हो जाएगा, वी जो है या प्रत्यय लगने से जो है ये आधा हो जाएगा तो क्या बन गया, काव्य। उदार धन या, उ है तो औ में बदल जाएगा तो क्या हो गया, औदार। यहाँ रा आधा हो जाएगा तो आधा रा जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। देखिए औदार्य शब्द इस तरह से ही होता है, उदार धन या से बना है औदार्य। विधवा धन या, बी है तो यहाँ ई है तो वह हो जाएगा, आय की मात्रा, और धब वह धब यहाँ वह आधा हो जाएगा तो क्या बन गया, वैधव्य। विधवा धन वा का क्या हो गया, वैधव्य बन गया। तो यहाँ आप लोगों ने इक आ या ए प्रत्यय लगाने का नियम जान लिया है कि किस तरह से ये शब्दों के अंत में ये किस तरह से लगाए जाते हैं और उनसे जो बने शब्द होते हैं वो आपके वर्तनी सुधार में भी आते हैं और प्रत्यय में भी आते हैं। तो इसको आप जो है बहुत एक दो बार देख करके जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।